दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखें और जो भी मैं एग्जांपल्स आपको लिखा रहा हूं वो आप लिखिए। ओके, और जब जहां पे इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत होगी वहां पर आप इसे ट्रांसलेशन भी कीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहबाज बानवा है और आप देख रहे हैं योर इंग्लिश मैन। दोस्तों मैं स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों वीडियो लंबा होने वाला है और आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है यार वीडियोस देखने के लिए। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं भाई। आप कंटिन्यूस पास्ट टेंस यानी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी नहीं सीख पाएंगे। ये वीडियो जितना भी बड़ा है आपको ये देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं या इस वीडियो को आधा ही छोड़ देते हैं तो भैया जो आपने जितनी देर देखा ना वो भी आपकी वेस्ट ही हो गई। आई गारंटी यू, आपने अगर 1 मिनट देखा तो 1 मिनट आपकी वेस्ट हो गई, क्योंकि इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप पूरा देखेंगे तभी सीख पाएंगे ये टॉपिक। ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं और हिंदी में जिसे चालू भूतकाल बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम चालू भूतकाल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब आप पास्ट टेंस की बात करेंगे तब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ज्यादातर 2 टेंसेस का यूज होगा, जिसके अंदर सबसे पहला है पास्ट सिंपल टेंस और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस हम किसी और समय पर सीखेंगे। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखने से पहले आप अपने माइंड में ये चीज बिठा लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बोलने के लिए या लिखने के लिए किन चीजों का उपयोग करते हैं हम। दोस्तों पास्ट टेंस को लिखने या बोलने के लिए हम इन 2 चीजों का यूज करते हैं। सबसे पहले होता है वॉज या वर प्लस वर्ब आईएनजी। दोस्तों अगर आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस को और आसानी से याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना याद रखिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। दोस्तों आपने धमाल मूवी में ये डायलॉग देखा था, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है। तो दोस्तों इसी तरह से कंटिन्यूस पास्ट टेंस का नाम वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जब भी आपको कंटिन्यूस पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बोलने हैं तब आपको यूज करना है वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी का फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसको अपने माइंड में एकदम महफूज कर लीजिए। और जब आप रियल नेचुरल लाइफ में इंग्लिश बोलेंगे ना तो दोस्तों कभी भी आपको बैरियर नहीं आएगा। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलने के टाइम पर सोचते ज्यादा है। सोचते क्यों आप ज्यादा है? क्योंकि भाई जब भी आपने इंग्लिश सीखा था तो आपने टेंसेस के हिसाब से सीखा था कि आपको अपने टीचर्स ने जब भी इंग्लिश सिखाया था तो ऐसे सिखाया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो आपके माइंड में ये बैरियर बैठा हुआ है। तो दोस्तों ये बैरियर को मैं निकालना चाहता हूं। आप एक्चुअल लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने माइंड में बिठा के रखिए। वो चीज वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है। तो कंटिन्यूस पास्ट टेंस को धीरे धीरे अपने माइंड से निकाल लिए और आप लेकर आइए वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। और वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज याद रखिए कि इसका यूज क्या होता है। तो दोस्तों वॉज वर्ब प्लस आईएनजी मतलब कंटिन्यूस पास्ट टेंस, इसका यूज होता है ऐसा काम जो पास्ट में किसी एग्जैक्ट टाइम पर चल रहा था उसे बताने के लिए। ऐसा काम जो पास्ट में किसी एग्जैक्ट टाइम पर चल रहा था उसे बताने के लिए आपको यूज करना है कंटिन्यूस पास्ट टेंस। कंटिन्यूस पास्ट टेंस मतलब वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। दोस्तों हिंदी में मैं कुछ पहले एग्जांपल्स दे देता हूं तो जिससे आपको एकदम एग्जैक्टली अच्छी तरह से याद रह जाए कि भाई कहां मुझे वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जब हम इस तरह से बोलते हैं कि मैं आज दोपहर को 2:30 बजे अपना लंच कर रहा था,
तो दोस्तों यहाँ पर 2:30 बजे आप कोई काम कर रहे थे, वो कौन सा काम था? लंच करने का। आपने बोला मैं आज शाम 7 बजे अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, मतलब शाम को 7 बजे आप अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे थे ना यार, 7 बजे वो काम चल रहा था। आप ये बोलेंगे कि 15 मिनट पहले मैं स्नैक्स खा रहा था, यानी 15 मिनट पहले स्नैक्स खाने की एक्टिविटी चल रही थी। इन शॉर्ट आपको जब ऐसा बताना है कि भाई पास्ट में किसी टाइम पर या कितने समय पहले कोई काम चल रहा था, यानी चल रहा था उस टाइम पर वो एक्टिविटी एग्जैक्ट चल रही थी, तब आपको यूज करना है वॉज वर प्लस वर्ब के आईएनजी का, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस पास्ट टेंस। तो जब भी कंटिन्यूस पास्ट टेंस का नाम आता है तब आपके माइंड में वॉज वर प्लस आईएनजी सबसे पहले आना चाहिए। वॉज वर प्लस वी आईएनजी सबसे पहले जब भी आपके माइंड में आता है तब आपको माइंड में सोच लेना हाँ कंटिन्यूस पास्ट टेंस। कंटिन्यूस पास्ट टेंस मतलब जैसा काम जो पास्ट में चल रहा था उसे बताने के लिए। अब हम इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और यस नो क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इसके बाद एक मैं मास्टर ट्रिक दोस्तों आपको बता रहा हूं जिसकी मदद से आपको साली कोई दिक्कत ही नहीं होगी ये टॉपिक समझने में, आई गारंटी यू। हाँ भाई वाह, आप ये वीडियो देखने के बाद आई चैलेंज यू कि भाई कंटिन्यूस पास्ट टेंस यानी वॉज वर प्लस आईएनजी को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये है कंटिन्यूस पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में वॉज वर प्लस आईएनजी। तो वॉज वर प्लस आईएनजी दोस्तों कभी भूलना मत, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम उपयोग देख लेते हैं कि इसको किस सिचुएशन में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बराबर गौर से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ऐसा काम जो पास्ट में किसी एग्जैक्ट टाइम पर चल रहा था उसे बताने के लिए आपको वॉज वर प्लस आईएनजी का यूज करना है, यानी आपको ये बताना है कि पास्ट में एग्जैक्ट टाइम पर ये काम चल रहा था। अब दोस्तों देख लेते हैं कि वॉज कहां पर इस्तेमाल होगा और वर कहां इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों वॉज होगा आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, माई ब्रदर वॉज, आमिर वॉज, मुस्कान वॉज। इन शॉर्ट दोस्तों एक वचन जहां भी सब्जेक्ट होगा वहां पर हमें वॉज यूज करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर कब यूज करना है? तो दोस्तों यूज करना है वर बहुवचन के अंदर, जैसे वी वर, यू वर, दे वर, पीपल वर, माई फ्रेंड्स वर। लेकिन दोस्तों इसमें एक छोटा सा कैच है कि यू जब एक वचन होगा तब भी वर ही होगा और बहुवचन होगा तब भी वर होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यू वर बिजी, तुम बिजी थे और ज्यादा लोग बिजी थे तो यू वर बिजी, राइट। तो एक वचन के लिए भी वर ही आएगा और बहुवचन के लिए भी वर आएगा। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, ये जो भी पीपीटी में आपको दिखा रहा हूं ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप रेफरेंस के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी रिफर कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे। तो सबसे पहले टुडे, देन यस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 15 मिनट पहले 15 मिनट्स अगो, 4 आवर्स अगो, 10 डेज अगो, 6 मंथ्स अगो एंड 8 ईयर्स अगो। दोस्तों ये सारे पास्ट रिलेटेड वर्ड्स वॉज वर प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस पास्ट टेंस के अंदर हमें इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों अब हिंदी में क्या अगर हम बोलना चाहेंगे तब वॉज वर प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस पास्ट टेंस का यूज करना है। तो दोस्तों आ रहा था, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, चल रहा था, बैठ रहा था, दौड़ रहा था। तो दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा? तो पता रहा वर्ड से चलेगा। रहा था जब भी आ जाएगा ना दोस्तों तब आपको वॉज वर प्लस आईएनजी बिना सोचे समझे लगा ही देना है। रहा था, रहा था, रहा था, ये करके माइंड में अपने दम परफेक्ट से बिठा ही लीजिए दोस्तों इसको, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहां पर मैंने आई के बाद वॉज लगेगा, जैसे तो हमने सेंटेंस लिखा है आई वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स एट 11 PM yesterday, यानी मैं कल रात 11 बजे नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा था। देखो दोस्तों यहाँ पे रहा वर्ड आ रहा है, रहा था। और देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपका इसका यूज बताया था एग्जैक्ट समय, तो दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जैक्ट समय लगाया है 11 बजे, रात 11 बजे। ये क्या है? एग्जैक्ट
समय है, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने लगाया आई वॉज नॉट वॉचिंग अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स एट 11 PM यस्टरडे। देखो दोस्तों एग्जैक्ट समय हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और इसका ट्रांसलेशन होगा मैं कल रात 11 बजे नेटफ्लिक्स पर मूवी नहीं देख रहा था। देखो दोस्तों रहा था वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में भी आ रहा है। अब हम पूछेंगे यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मतलब क्या, जिसका जवाब या तो हाँ होता है या तो ना होता है। तो दोस्तों यस नो क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा ना वो आ जाएगा हमेशा फर्स्ट यानी स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे वर यू वॉचिंग मूवी ऑन नेटफ्लिक्स एट 11 PM यस्टरडे, यानी क्या तुम कल रात 11 बजे नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे थे। देखो दोस्तों रहा वर्ड अभी भी आ रहा है, यानी इन शॉर्ट वॉज वर्ड प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस पास्ट टेंस जब भी आप बात करेंगे तब आप रहा वर्ड तो भूलेंगे ही नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब और थोड़े एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। He was writing assignments at 5 PM today। दोस्तों ही है तो हमने यहाँ पर was लगाया हुआ है। He was writing assignments at 5 PM today यानी वह आज शाम 5 बजे असाइनमेंट्स लिख रहा था। वी है तो दोस्तों हमने वर लगाया हुआ है यहाँ पर। वी वर प्लानिंग टू गो पिकनिक 2 hours ago। 2 hours ago यानी 2 घंटे पहले एग्जैक्टली आप कौन सा काम कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे इसका मतलब हैगा कि हम 2 घंटे पहले पिकनिक जाने की प्लानिंग कर रहे थे, यानी 2 घंटे पहले ये काम चल रहा था। उसके बाद दोस्तों दे है तो यहाँ पर हमने दे वर लगाया हुआ है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल 30 मिनट्स अगो यानी 30 मिनट पहले वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। दोस्तों रहा वर्ड हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वॉज वर प्लस आईएनजी जब भी यूज करना है यानी कंटिन्यूस पास्ट जब भी यूज करना है तो रहा वर्ड को तो पकड़ के ही रखना है। दोस्तों यू है तो यहाँ पर हमने वर लगा दिया। जैसे है तो हमने लिखा है यू वर ईटिंग पानी पूरी एट 7 PM टुडे, यानी तुम आज शाम 7 बजे पानी पूरी खा रहे थे। दोस्तों रहा वर्ड आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम तक मैं कौन सा काम कर रहा था। आप इसे गौर से देखिएगा, पढ़िएगा और अपने माइंड में बिठाइएगा और उसके बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप आईने में देखकर बोलिए, आप अपने दोस्तों के साथ बोलिए, आप किसी को सुनाइए इस तरह से। और दोस्तों आप व्हाट्सएप में अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग कीजिए, जैसे मैं पूरा दिन अपना बता रहा हूं इस तरह से आप भी अपना पूरा दिन बताइए। व्हाट्सएप के अंदर वो रिकॉर्ड कीजिए और जो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उस नंबर पे मुझे आप उस क्लिप को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको सुनूंगा और आपको फीडबैक भी दूंगा कि आपकी कहां गलती थी और आप इसे और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। I was waking up at 7 AM today, यानी आज सुबह में 7 बजे उठ रहा था। I was brushing my teeth at 7:30 AM today, 7:30 बजे मैं अपने दांतों को ब्रश कर रहा था। I was having breakfast at 8 AM today, सुबह 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। I was checking my WhatsApp messages at 8:30 AM today, 8:30 बजे मैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस चेक कर रहा था। I was having bath at 9 AM today, 9 बजे मैं नहा रहा था। I was going to office at 9:30 AM today, 9 बजे मैं ऑफिस जा रहा था। I was making video at 10 AM today, 10 बजे मैं वीडियो बना रहा था। I was checking my emails at 11 AM today, 11 बजे मैं अपने ईमेल्स चेक कर रहा था। उसके बाद दोस्तों जैसे दोपहर के 12 बज जाएंगे आपको AM की जगह पर PM का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे I was editing my video at 12 PM today, I was returning my home at 1 PM today, I was having lunch at 2 PM today, I was taking some rest at 3 PM today, I was going to my classes at 4 PM today, I was teaching English to my students at 5 PM today। तो दोस्तों उस तरह से पूरा दिन मैंने अपना गुजारा। तो दोस्तों आपने मेरा माई टुडे सुना, अब आप बताइए माई टुडे यानी आज का पूरा आपका दिन वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करके, ठीक है। उसके बाद बताइए माई यस्टरडे यानी कल का पूरा दिन तुमने क्या किया, ठीक है। उसके बाद बताइए मुझे माई
लास्ट संडे, ठीक है, माई लास्ट संडे। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें ज़रूर बताइए और इससे आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यानी कंटिन्यूस पास्ट टेंस की। तो दोस्तों अब आप इस तरह से थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, अपने वॉइस को रिकॉर्डिंग कीजिए दोस्तों, और जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं उस नंबर पे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की क्लिप मुझे भेज दीजिए। मैं इसे सुनूंगा और आपको फीडबैक भी ज़रूर दूंगा दोस्तों अगर आपको कंटिन्यूस पास्ट टेंस यानी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी परफेक्टली समझ में आ गया है तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको हिंदी सेंटेंस दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, आप वीडियो को रोक दीजिए, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। इस तरह के मैं आपको 10 हिंदी सेंटेंस दे रहा हूं, आप इन्हीं 10 सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। अब दोस्तों हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिए। मैं आपको हिंदी सेंटेंस दे रहा हूं, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। आपके पास 5 सेकंड का वक्त होगा इसके अंदर। मैं कल दोपहर 3 बजे टीवी देख रहा था। I was watching TV at 3 PM yesterday. मेरी लड़की आज सुबह 8 बजे अपने जूते पॉलिश कर रही थी। My daughter was polishing her shoes at 8 AM today. हम पिछले रविवार शाम को 7 बजे गार्डन में बैठे थे। हम हैं तो वी वर आएगा। वी वर सिटिंग इन द गार्डन एट 7 PM लास्ट संडे। वो कल रात 10 बजे बर्तन धो रहा था। वो है तो ही आएगा, धो रहा था। He was washing utensils at 10 PM yesterday. मैं 3 घंटे पहले अपना घर साफ कर रहा था। I was cleaning my house 3 hours ago. दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 5 आपके सही होंगे। अब आगे और 5 आ रहे हैं। मैं आज सुबह 9 बजे अपनी कार चार्ज कर रहा था। I was charging my car at 9 AM today. वे कुछ देर पहले बाहर चिल्ला रहे थे। वे के लिए दे आएगा दोस्तों। They were shouting outside a while ago. कुछ देर पहले को a while ago बोलेंगे। मेरी बहन 15 मिनट पहले सब्जियां काट रही थी। My sister was chopping vegetables 15 minutes ago. 15 मिनट पहले मतलब 15 minutes ago. कुछ लोग तुम्हें 5 मिनट पहले बाहर बुला रहे थे। Some people were calling you outside 5 minutes ago. हम कल रात को बचपन की बातें कर रहे थे।
वी वर टॉकिंग अबाउट आवर चाइल्डहुड लास्ट नाइट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये 10 के 10 आपके सही होंगे। अब दोस्तों प्रैक्टिस करना भूलना मत, ये मेरी आपको एक मौत दबाना गुजारिश यानी हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा जैसे मैंने बताया है वैसे। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप का एक नंबर दे रहा हूं जहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर लीजिए क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।